नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज हमारा प्लेनेट की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है बृहस्पति खाना नंबर 11। बृहस्पति खाना नंबर 11 में अगर हो तो क्या आपकी कुंडली में परिणाम रहेंगे, क्या उसके सिम्टम्स रहेंगे, क्या हमें उपाय करने चाहिए और क्या क्या सावधानी करनी चाहिए, इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को मैक्सिमम शेयर किया कीजिए, अपना प्यार दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिए। अब हम बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 11 में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले तो एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठकर अच्छा और बुरा दोनों फल देने के काबिज होता है। उसका कारण यह है कि ग्रामर के रूल्स से कई बार वही प्लैनेट अच्छा होता है और वही प्लैनेट वहीं पर बैठा हुआ कई बार खराब फल भी देगा अगर वह ग्रामर के रूल्स से मंदा है। इसीलिए किसी भी ग्रह की अकेली प्लेसमेंट उसके सारे फलों को निर्धारित नहीं करेगी। लेकिन हम आज जो बात करेंगे यह कॉमन सिम्टम्स की है। सबसे पहले बात करते हैं हम खाना नंबर 11 की। खाना नंबर 11 क्या है और यह क्या रोल प्ले करता है कुंडली में। जो खाना नंबर 11 है इसके जो मालिक हैं वह शनि है और यह बृहस्पति का भी पक्का घर है। शनि खाना नंबर 11 में अगर जो इसकी ग्राउंड एनर्जी है हम उसकी बात करें तो यहाँ पर शनि न्यायकर्ता का रोल प्ले करते हैं, यानी कि जिसे हम आज की दुनिया में जज कहते हैं। ऐसे ही शनि हमारी कुंडली में खाना नंबर 11 में रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर वह गुरु की ही कसम उठाकर यह कहते हैं कि मैं यहाँ पर न्याय करूँगा। जैसा कि अदालतों में हम देखते हैं कि कोई भी गवाह जब गवाही देने आता है तो जज उससे कसम खिलवाते हैं गीता पर हाथ रखो। वैसे ही यहाँ पर स्वयं शनि खुद बृहस्पति की यानी कि गुरु की कसम उठाकर कहता है कि मैं न्याय करूँगा। इसलिए सबसे पहला और ज़रूरी यहाँ पर जो हिदायत है पर्सन के लिए कि यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 11 में है तो आपको चरित्रवान रहना है, यानी कि अपने करैक्टर को खराब नहीं करना। यदि आपने अपना करैक्टर खराब किया तो वहाँ पर लाल किताब में लिखा गया है कि गंदी नाली में नहाना पड़ेगा, यानी कि हर तरफ से बेकदरी, बेइज्जती और बुरे हालात देखने को आपको मिलेंगे। खाना नंबर 11 का ग्रह हमेशा खाना नंबर 3 के ग्रह से जागता है। खाना नंबर 3 जो है वह मंगल और बुध का घर है। इसलिए कुंडली में मंगल और बुध की कंडीशंस भी डिपेंड करेंगी कुंडली में मंगल और बुध कैसा है और उसे किन हालातों से जगा रहा है। और खाना नंबर 3 में अगर कोई प्लेनेट है तो वह कैसा है और किस ग्रह का संबंध बृहस्पति के साथ बन रहा है। वह ग्रह अच्छा है तो बृहस्पति को अच्छी मदद मिल रही है और अच्छे तरीके से बृहस्पति जाग रहा है। अगर खाना नंबर 3 में बैठा हुआ ग्रह खुद ही स्वयं ही खराब है तो वह बृहस्पति को भी मंदा असर जरूर देगा। ऐसे ही अगर खाना नंबर 11 में बृहस्पति हो तो लाल किताब में एक श्लोक लिखा है कि राहु मंदा हो जाएगा, कुंडली में राहु बिछड़ते कहीं भी हो। लेकिन वहां पर एक कंडीशन और है जो ग्रामर को पढ़ने के बाद आपको ध्यान से मालूम हो कि बृहस्पति खाना नंबर 11 में अगर हो तो राहु तब मंदा होगा अगर कुंडली में उस समय बुध भी मंदा हो। अगर बुध नेक है तो राहु मंदा फल नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति को हमेशा परोपकारी होना चाहिए, धर्मी कर्मी होना चाहिए, इसी से उसका भाग्य उदय होगा। बृहस्पति खाना नंबर 11 वाले को विशेष बात का ध्यान रखना है कि वह हमेशा ज्वाइंट फैमिली में रहे, अकेला नहीं रहना, क्योंकि 1952 की बुक में लिखा गया है खजूर का पेड़। खजूर का पेड़ क्या होता है, वह अकेला ही होता है। अगर बृहस्पति खाना नंबर 11 वाला अकेला रह गया, लोनलीनेस फील करने लगा या अकेला रहे, अकेलेपन में रहे और ज्वाइंट फैमिली से दूर रहना शुरू कर दे तो बृहस्पति का फल मंदा जरूर हो जाएगा। ऐसे जातक का जब तक पिता जिंदा रहते हैं तब तक उसके हालात अच्छे रहते हैं। पिता की मृत्यु के बाद ऐसे जातक की जो स्ट्रगल है वह बहुत बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे जातक को क्या करना चाहिए कि अपने पिता का यूज किया हुआ कोई ना कोई गोल्ड की आइटम जरूर अपने पास रखें और उसे यूज करें पिता के मृत्यु के पश्चात। पिता की मृत्यु से पहले उसे ऐसा नहीं करना। सोना पहनेगा तो और भी कई जगह से मंदे असर आएंगे।
पिता का यूज किया हुआ जो बेड है, बिस्तर है, उसे जरूर संभाल कर रखें, उस पर जरूर कभी कभी लेटें, उसे यूज करें। कोई बेडशीट, कोई गद्दा, कोई चद्दर, ऐसी 2-4 आइटम्स अपने पास जरूर इस्टेब्लिश कर लें, ताकि पिता के जाने के बाद आपका बृहस्पति फिर से कायम रहे। लाल किताब की भाषा में इसे कहते हैं हमने ग्रह को कायम कर लिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि चरित्र को बहुत ध्यान से रखना है, हमेशा सोशल ज़रूर रहें, अपने एक्टिविटीज़ में सोशल रहें, अकेलेपन में बिल्कुल ना रहें, नहीं तो मंदगी ज़रूर आएगी। अगर कुंडली में आपको स्वयं जज करना है कि हमारी कुंडली का जो बृहस्पति खाना नंबर 11 में है वह अच्छा है या बुरा है, तो उसका बहुत ही आसान 2 तरीके आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका है कि आपके घर के कोई ना कोई जो फोर फादर्स हैं, यानी कि आपके जो बुजुर्ग हैं, दादा परदादा, कोई ना कोई ऐसे जातक का जो बुजुर्ग है वह घर छोड़कर या तो साधु बन जाता है या कहीं लापता हो जाता है। कई बार हम देखते हैं, कई इंसान बताते हैं कि हमारे वह बुजुर्ग थे, चले गए, पता नहीं लगा आज तक वे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, जिंदा भी हैं या नहीं यह भी हमें नहीं पता। सबसे पहला सिम्टम यह है, अगर आपके घर का कोई बुजुर्ग लापता हो गया है या घर छोड़कर वह साधु बन गया है, तो आपका बृहस्पति मंदा ही है। सेकेंड कंडीशन डिपेंड करेगी कि आपकी बहन और बुआ के हालातों पर। अगर आपकी बहन और बुआ के हालात अच्छे हैं तो भी आपका बृहस्पति अच्छा है। अगर उन्हें किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे बच्चों की तरफ से कोई परेशानी हो, या कोई भी अन्य गृहस्थी से परेशानी, किसी भी कारण से आपकी बहन या बुआ दुखी रहती है, तो आपका बृहस्पति तब भी मंदा है। बृहस्पति खाना नंबर 11 के वक्त अगर खाना नंबर 2 किसी भी कारण से मंदा हो जाए, अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बृहस्पति की रूट्स हैं खाना नंबर 2, 5, 9 और 12। ये 4 रूट्स खाना नंबर बृहस्पति 11 को देखने के लिए हमें साथ साथ देखनी होगी। अगर खाना नंबर बृहस्पति 11 के वक्त खाना नंबर 2 भी मंदा हो जाए किसी भी कारण से, तो आपको अपनी फैमिली और ससुराल दोनों की तरफ से कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी। अगर खाना नंबर 5 की तरफ से बृहस्पति को मंदगी मिल रही हो, तो आपको अपनी औलाद या अपने मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर की तरफ से कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी। ऐसे ही अगर खाना नंबर 9 के कारण बृहस्पति खराब हो रहा हो, तो आपको अपने बुजुर्गों से कुछ खास धन दौलत या जायदाद जिसे हम कहते हैं वह नहीं मिलेगी। आपके खुद ही आपको अपनी मेहनत कर कर अपनी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी और धन दौलत कमानी होगी। अगर खाना नंबर 12 के कारण बृहस्पति खराब हो रहा हो, तो उस समय आपके बेतुके खर्चे जरूर बढ़ जाएंगे, जिसके कारण आपकी सेविंग्स नहीं रहेगी या सेविंग्स होंगी नहीं, जिस कारण से आप परेशान रहेंगे। जो खाना नंबर 11 है, यह किसी भी चीज के आने का रास्ता है, यानी कि हमारे कोई भी चीज आती है तो उसका जो वे है, उसका रास्ता है, वह खाना नंबर 11 है। खाना नंबर 11 को धर्म स्थान भी कहा जाता है, और खाना नंबर 11 जो है इन सब चीज़ों से रिलेट कर कर ही हम बनाते हैं। खाना नंबर 11 किसी भी चीज़ के आने का रास्ता, यानी कि अगर बीमारी भी आनी है तो भी खाना नंबर 11 से आनी है, घर में खुशी आनी है तो भी खाना नंबर 11 से आनी है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पति को हमेशा नेक रखें, ठीक रखें। अब हम बात करेंगे कि गरुड़ पुराण में एक उपाय दिया गया है, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके घर के बुजुर्ग लापता हो गए हैं तो आपका बृहस्पति मंदा ही है। उस समय आपको एक उपाय करना है कि किसी भी लावारिस लाश को कफन डालना है। हमारे गरुड़ पुराण में भी, जो कि हमारे जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात हम गरुड़ पुराण रखते हैं, जो पाठ होता है, उसमें भी इस चीज़ का आपको वर्णन मिल जाएगा कि अगर आप किसी लावारिस लाश का दाह संस्कार करते हैं या उस पर कफन डालते हैं, तो आपको 100 यज्ञों के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। यानी कि अगर आपका बृहस्पति खाना नंबर 11 में मंदा फल दे रहा है, आपके घर का कोई बुजुर्ग लापता हो चुका है, तो आप शमशान भूमि में जाकर वहां पर रिक्वेस्ट कीजिए, अपना नंबर वहां देकर आइए कि जब कोई भी लावारिस लाश आए तो आप प्लीज़ हमें कॉल करके बुलाइए, और उस समय आप जाकर उसका विधि विधान से दाह संस्कार में सम्मिलित होंगे, और वहाँ पर जो हम डेड बॉडी पर चद्दर डालते हैं वह जरूर डालिए। केवल पैसे देने से बृहस्पति खाना नंबर 11 का फल ठीक नहीं होगा, यह विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसे इंसान को परोपकारी होना चाहिए। यह भी परोपकार का एक नियम ही है कि आप किसी
लावारिस लाश का दाह संस्कार जरूर करवाएं। ऐसे ही अब हम सिंपल उपायों की बात करेंगे कि रूटीन के ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको साइड इफेक्ट नहीं देंगे और आप उपाय कर सकते हैं। उससे पूर्व आपको फिर भी एक बार विनम्र निवेदन, हमेशा कोई भी उपाय या कुछ करने से पहले अपनी कुंडली का सही किसी भी ज्योतिष आचार्य से विश्लेषण जरूर करवाएं। उनके द्वारा सुजेस्ट की हुई रेमेडीज ही आपको परफॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रेमेडीज बदल जाते हैं। अगर मान लीजिए हम बृहस्पति खाना नंबर 11 की बात ही करें तो हर समय बृहस्पति खाना नंबर 11 को स्ट्रॉन्ग करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर वह मान लीजिए किसी मंदे ग्रह से मिलकर बीमारी को बढ़ा रहा है, क्योंकि बृहस्पति किसी भी चीज की एक्सपेंशन का कारक है। बृहस्पति जिसके साथ भी मिलता है उसके गुण धर्म को बढ़ा देता है। अगर ऐसा हो रहा हो तो आपको हमेशा अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। उसके पश्चात दिए गए ज्योतिष आचार्य की संपर्क से जो आपको उपाय समाधान जो मिले वह जरूर फॉलो कीजिए। अब मैं आपको 2 सिंपल उपाय बता रहा हूँ जो आप कोई भी कर सकता है, जिसका कोई बैकफायर नहीं आएगा। फायदा होगा या नहीं होगा ये जरूर आप जज कर सकते हैं, फायदा अवश्य होगा। सिंपल और सबसे पहला बेहतरीन उपाय है कि हर व्यक्ति को केसर का तिलक माथे, जुबान, नाभि और कानों पर जरूर लगाना चाहिए। सेकंड उपाय है, यदि बृहस्पति खाना नंबर 11 में किसी प्रकार से भी मंदा फल दे रहा है तो आप अपने यहाँ सेंटर पे जो बाल होते हैं, जिसे हम शिखा बोलते हैं, जो ब्राह्मण लोग रखते हैं, वह शिखा आप जरूर रखें। यह 2 उपाय कोई भी जातक कर ले, आपको कोई भी मंदा असर नहीं देखने को मिलेगा। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को मैक्सिमम शेयर किया कीजिए। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगले विषय पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।